नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से कुंभ लव राशि फल अप्रैल 2025। अप्रैल का महीना कुंभ राशि के लिए कैसा रहने वाला है। मित्रों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूं कि कुंभ राशि वाले जातकों को कुछ चीजें पसंद नहीं आती और हो सकता है ये वीडियो आपको बुरा लगे। मैं क्या कह रहा हूं, इनको अपने काम में अगर इन्हें कोई टोके तो ये चीज कुंभ राशि वाले जातकों को पसंद नहीं आती। दूसरा, कुंभ राशि का अगर आपका कोई भी पार्टनर है या आप स्वयं कुंभ राशि के हैं और कुंभ राशि वाले पार्टनर से प्रेम करते हैं तो ये बात ध्यान रखना कि कुंभ राशि वाले जातक को यदि आप समय समय पर रोकते हैं, किसी से बात मत करो, कहीं घूमने मत जाओ, ये चीजें इन्हें पसंद नहीं आती। और ये भी हकीकत है कि बाद में यदि सोचा जाए तो यही सही है। रोका गया, आप यदि रुक गए तो आपने अपने रिलेशन को बचा लिया। लेकिन वर्तमान का समय क्या कह रहा है उसे समझिए। वर्तमान के समय में कुंभ राशि वाले जातक आप देख रहे होंगे, कुछ समय से नोटिस भी कर रहे होंगे कि कुंभ राशि के जातक जल्दी भड़क रहा है, जल्दी क्रोधित हो जाता है और ये चीज अभी करंट में देखने को मिल भी रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 4 अप्रैल 2025 तक इस बात का ध्यान रखना कि जब तक मंगल मिथुन में है तब तक ये योग ज्यादा केंद्रित भी दिखाई दे रहे हैं आपको। लेकिन मंगल का जैसे ही परिवर्तन होगा तो कुंभ राशि का जो क्रोध है वो शांत हो जाएगा। ध्यान रखना, चाहे थर्ड पार्टी रिलेशन की बात करें, चाहे हम लिविंग रिलेशनशिप की बात करें, वर्तमान के समय में वाकई कुंभ राशि वाला जातक परिवार को लेकर, रिलेशन को लेकर चिंतित ज्यादा है। और सबसे ज्यादा चिंता किस बात की है वो सुनिए। जो अभी नए नए रिलेशन में जुड़े हैं, जो विवाह की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो सबसे बड़ी चिंता उन्हें केवल यही सता रही है कि अब ये विवाह कब होगा। पार्टनर जब कभी ऐसा कह देता है कि चलो देख लेंगे तो मन में शंकाएं पैदा होने लगती हैं कि शायद इसका मन नहीं है, शायद ये चाहता नहीं है, शायद ये चाहती नहीं है शादी करना, या किसी और के साथ में तो नहीं जुड़ी हुई है। क्योंकि कुंभ राशि का जातक एक ऐसा जातक है जो बहुत ज्यादा सोच रहा है वर्तमान के समय। अब ऐसा क्यों हो रहा है उसे सुनो। मैं आपको बता देना चाहता हूं, वर्तमान के समय में पंचग्रही योग बन चुका है, क्योंकि 29 मार्च में शनि द्वितीय स्थान में आ चुके हैं। तो इसके चलते हो क्या रहा है, इसके चलते ये हो रहा है कि 5 ग्रहों की सीधी दृष्टि सप्तम स्थान पर है और शनि की तीसरी दृष्टि गुरु पर है। इसके चलते इस समय में विवाह से रिलेटिव चर्चाएं यदि होती हैं तो पार्टनर कोई उत्तर नहीं दे रहा है। एक तो ये एक चिंताजनक विषय है। दूसरा, पार्टनर के परिवार को लेकर मानसिक अशांति बढ़ रही है, ये भी एक स्थिति है। और सबसे ज्यादा कुंभ राशि वाले वो जातक जो पहले किसी रिलेशन में जुड़े हुए थे वो दूसरे रिलेशन में अब आए हैं, उनके लिए यहां पर एक बात दिल में घर कर जाती है कि शायद पहले जैसा तो नहीं हो जाएगा, जैसे पहले पार्टनर छोड़कर चला गया वैसे अब तो नहीं होगा। मैं यहां पर आपकी एक क्लियरिटी, एक स्थिति को क्लियर कर देना चाहता हूं, उससे सुनो। कुंभ राशि के लिए 14 अप्रैल 2025 के बाद जैसे ही सूर्य यहां से स्थानांतरण करेंगे तो आप ये देखना कि कुंभ राशि वाले जातकों को जबरदस्त राजयोग का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। एक तो ये बात समझिए। दूसरा, इस चार्ट को देखो, कुंभ राशि शनि की राशि, शनि मीन राशि में, मीन राशि से शनि की दृष्टि गुरु पर, और गुरु से ही नहीं अपितु शनि की दृष्टि धनु राशि पर भी है। और यहां पर मैं आपको बता दूं
कि इस बात का ध्यान रखिएगा कि मंगल और गुरु दोनों की दृष्टि मकर राशि पर है। यहां पर नीति का सिद्धांत कहता है कि अगर एक ग्रह दूसरे ग्रह को दृष्टि दे रहा हो और दूसरा ग्रह उस राशि में मौजूद हो तो ऐसी स्थिति में नीच भंग राजयोग का निर्माण होता है। वहीं आप इस बात को भी समझें कि दूसरा भाव धन का होता है और शनि धन भाव में बैठकर आय भाव मतलब धनु राशि को देख रहे हैं। इसके चलते कुंभ राशि के लिए 100% तो जॉब के योग केंद्रित हो रहे हैं। इस समय में जॉब चेंज हो सकती है। आपके मन में ये विषय आ सकता है कि मुझे अब ये जॉब चेंज करना है। और यदि आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं या फिर मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि आप विशेष रूप से कहीं ना कहीं अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो ये समय आपको सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाने वाला है। एक और खास बात, अष्टम पर दृष्टि है 5 ग्रहों की। इस वजह से इस समय में कुंभ राशि के थर्ड पार्टी रिलेशन में ज्यादा प्रेम देखने को मिलेगा। अष्टम स्थान गुप्त संबंधों का होता है। इसका मतलब मैं ये नहीं कहना चाहता कि कुंभ राशि वाले सभी जातक विशेष रूप से थर्ड पार्टी में ही जुड़े होंगे, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि इस समय में प्रेम का जो सुख होता है वो 100% शनि के द्वारा मिलने वाला है। तो ये एक अच्छी स्थिति यहां पर दिखाई देगी। लेकिन इस बात का भी ध्यान दें कि अगर आपकी कुंडली में या पार्टनर की कुंडली में मंगल शनि की युति है या मंगल चंद्रमा की युति है तो इस समय में आपका पार्टनर बहकी बहकी बातें करेगा। मतलब वो कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि अब ये शायद इस रिश्ते में रहना नहीं चाहता। तो ऐसी अगर आपको आशंकाएं हो रही हैं, आपके मन में अभी ऐसा लग रहा है कि पार्टनर ऐसी बातें कर रहा है, तो आपको उनकी रीडिंग तत्काल करानी चाहिए ताकि ये पता चल सके कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिलहाल फेस रीडिंग, हस्तरेखा और कुंडली के माध्यम से पार्टनर की एक रियलिटी जानकारी आपको प्राप्त हो सकती है। एक और खास बात, आपने नोटिस किया होगा कि 14 फरवरी के बाद कुंभ राशि वाले जातकों के रिश्ते टूटे हैं, ब्रेकअप हुए हैं। करंट की बात, और मार्च के महीने में भी आपने ये महसूस किया होगा कि जब से सूर्य का परिवर्तन हुआ है तब से कुंभ राशि वाले जातक ज्यादा क्रोधी, ज्यादा हठी और ज्यादा जिद्दी देखे जा रहे हैं। आप आज भी अगर इस स्थिति को देखेंगे तो कुंभ राशि वाले जातक छोटी छोटी बातों को लेकर भड़क जाते हैं। आप कुंभ राशि के हैं, आपको शायद बुरा लग रहा होगा, लेकिन मैं जो कह रहा हूं वो 100% मैं कोई भी बात अनर्थक नहीं कहता। आप कुंभ राशि के हैं, आप एक सच्चे प्रेमी हैं, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। आप अपने पार्टनर को जान से ज्यादा चाहते हैं, ये भी सत्य है। लेकिन आप जब क्रोधित होंगे तो पार्टनर को वो भी बता देंगे जो शायद आपको उसको नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि क्रोध में आकर आप उसकी कमियां, उसकी गलतियां उसको गिना देंगे। इसके चलते आपके रिलेशन बिगड़ रहे हैं। मैं आपको फिर एक बार बताना चाहता हूं कि यदि आप कुंभ राशि के हैं, देखिए प्रेम और विशेष रूप से संबंध प्यार से चलते हैं, तो प्यार से संबंधों को चलाने की कोशिश करिए। और यहां पर मैं आपको एक उपाय बताना चाहता हूं, उस उपाय को करें। चावल को उबाल कर उसमें काला तिल डालें और शनिवार के दिन 7 लड्डू विशेष रूप से बनाएं, क्योंकि चंद्रमा मनसो जातश् चक्षुः सूर्यो अजायत। अगर आपका पार्टनर बहुत ज्यादा क्रोधी है, आप किसी भी राशि के हैं, अगर आपके पार्टनर के साथ में रिलेशन बार बार बिगड़ रहे हैं, तो ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए। चावल के लड्डू, उसमें तिल काला मिलाकर लड्डू बनाएं और पार्टनर का नाम लेकर विशेष रूप से 7 लड्डू पीपल की जो जड़ होती है वहां पर
आप एक एक लड्डू करके 7 लड्डू रखें। ये उपाय शनिवार के दिन करें और एक तिल के तेल का दीपक लगाएं। उसके बाद आप कमेंट में मुझे बताना, क्योंकि अभी ये वीडियो पूरे अप्रैल के महीने तक चलेगी। आप मुझे बताना कि पार्टनर का क्रोध शांत हुआ या नहीं। ध्यान रखना एक और बात, इस समय में पार्टनर थर्ड पार्टी रिलेशन में ज्यादा इन्वॉल्व देखा जाएगा, ये भी सच्चाई है। और एक कड़वा सच क्या कि इस समय में कुंभ राशि वाले जातक जो मैरिड लाइफ में है वो मैरिड लाइफ में यात्राओं की ओर ज्यादा बढ़ेंगे, इस बात का ध्यान देना। मतलब धार्मिक यात्राओं की ओर बढ़ेंगे, जैसे कि वैष्णो देवी चले जाएंगे या कोई धर्म स्थल पर चले जाएंगे, ऐसा भी ज्यादा देखने को मिलेगा। इस समय में कुंभ राशि वाले जातकों का जो व्यापारियों का पैसा रुका हुआ था, वो पैसा इस समय में धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाएगा और वो पैसा आपको मिलेगा। अगर आपका कोई फूलों से संबंधित व्यापार है तो ये समय 100% आपके लिए लाभकारी है। अगर सब्जियों से रिलेटेड व्यापार है तो 100% लाभकारी है। और इस समय में कुंभ राशि वाले जातकों को भूमि, भवन और वाहन का सुख विशेष रूप से प्राप्त होगा। एक और खास बात, केवल क्रोध पर नियंत्रण के लिए ये उपाय आपको करना जरूरी है। ये उपाय आप 7 शनिवार एक बार कर लें, आप ये देखेंगे कि धीरे 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 पार्टनर में एक शनिवार के बाद ही परिवर्तन आ जाएगा। और आप किसी भी राशि के हैं, आप इस उपाय को करके देखना, अगर आपका रिलेशन टूटा भी होगा तो जुड़ना शुरू हो जाएगा। एक और खास बात, वो कौन सी लकी राशियां हैं जो वर्तमान में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में कुंभ राशि में चल रही हैं और योग पंचिक ग्रही है, इस वजह से किन राशियों के 14 अप्रैल से पहले लौटने के योग हैं और कौन सी राशियों के आगे लौटने के योग हैं, वो सुनिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं, यदि आप कुंभ राशि के हैं, आपके सिंह राशि के रिलेशन अभी 4 अप्रैल के बाद ही जुड़ना शुरू हो जाएंगे। कुंभ राशि के मकर राशि के रिलेशन में काफी प्रेम देखने को मिलेगा, इस बात का ध्यान देना। और यहां पर कुंभ राशि और कुंभ राशि में भी इस समय काफी प्रभावशाली, काफी प्रेममय और काफी श्रेष्ठ रहेगा। कुंभ राशि वाले जातक इस समय में अपने पार्टनर को शॉपिंग इत्यादि ज्यादा कराएंगे, ये भी आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको ये बता सकता हूं कि कुंभ राशि वाला जातक अपने पार्टनर पर इस समय खर्चा भी ज्यादा करेगा। कुंभ और तुला के रिलेशन इस समय जुड़ेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। कुंभ राशि के लिए मैं ये कह सकता हूं कि मेष सिंह राशि में ये समय में रिलेशन जुड़ना शुरू हो जाएगा, लेकिन मेष राशि विशेष रूप से धनु राशि में अगर कुंभ के रिलेशन हैं तो 14 अप्रैल के बाद जो योग बनेगा वो इनके लिए ज्यादा लकी होगा। एक और खास बात मैं एक बार आपको फिर बता देना चाहता हूं कि यहां पर जो जानकारी आपको दी जा रही है वो ग्रह गोचरी सिद्धांत पर है, लेकिन ये घटना जो होने वाली है 3, उन घटनाओं से आपको सावधान रहना है अप्रैल के महीने में। पहली, दूसरे भाव में सूर्य है, दूसरे भाव में यहां पर राहु है, माया ग्रह है, इस वजह से किसी के जाल में फंसना नहीं। मतलब अगर मान लीजिए कोई किसी का केस चल रहा है और वो कहता है कि आप गवाही दे दो, तो ऐसी स्थिति में फंसना नहीं। कोई भूमि प्रॉपर्टी लेने वाले हैं तो मैं आपसे बसवर तो ये कहूंगा कि आप 14 अप्रैल के बाद लें, ज्यादा अच्छा होगा। 14 अप्रैल से पहले ना लें, ये मैं कहना चाहता हूं। भूमि लेना चाहते हैं या भूमि का व्यय करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो उसके लिए भी इतना ध्यान रखें। अगर आप कुंभ राशि के हैं और अगर कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो वर्तमान का समय आपके लिए अनुकूल है। कुंभ राशि वाले वो जातक जो कहीं ना कहीं शेयर मार्केटिंग का काम करते हैं, उनके लिए यह समय 100% राजयोग का निर्माण कर रहा है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। एक और खास बात, विवाह से रिलेटिव चर्चाएं वर्तमान में पार्टनर से ना करें, ज्यादा अच्छा है। अगर कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें
कि क्या यहां पर आपके विवाह के योग केंद्रित हैं, वो आपको पार्टनर की कुंडली से या पार्टनर की फेस रीडिंग से या हस्तरेखा अपनी और पार्टनर की रीडिंग से आपको पता चल सकता है। यहां पर केवल इतना कहूंगा कि ये जो समय शुरू होगा वो नीच भंग राजयोग का है। व्यापार बिजनेस के लिए जबरदस्त लाभकारी है। शनि अगर आपकी कुंडली में स्वराशि के हैं तो बहुत अच्छा है, यदि स्वराशि के नहीं है, द्वितीय स्थान के हैं तो जबरदस्त योग है, और यदि मकर राशि के भी हैं तो 100% लकी समय है। क्योंकि विदेश की यात्राओं का होना, विदेश में रहना, विदेश में प्रेमगत स्थितियां ज्यादा केंद्रित, ये सारे योग केंद्रित होंगे, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। लेकिन 3 घटनाएं होंगी। पहली घटना के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि किसी की गवाही मत देना, किसी के केस में मत उलझ जाना। दूसरा, जिससे आप प्रेम करते हैं वो व्यक्ति, क्योंकि इस समय में द्वितीय स्थान में है, तो मैरिड लाइफ का पार्टनर थर्ड पार्टी की ओर कदम बढ़ा सकता है। क्यों? क्योंकि सारे ग्रह पंचग्रही योग है और यहां पर अष्टम में है। तो अगर आप अपने पार्टनर को समय नहीं देते, अगर आप मैरिड लाइफ में हैं और पार्टनर का ख्याल नहीं रख रहे हैं, तो आपका पार्टनर 100% आपको धोखा दे देगा। बाद में आप ये कहोगे कि ये मेरा पार्टनर मेरे साथ में ऐसा क्यों किया। दूसरी बात, संतान को लेकर ये समय कहीं ना कहीं निगेटिव रह सकता है, तो संतान के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना इस समय में। क्यों? क्योंकि 6ठे स्थान में मंगल जा रहा है और मंगल जिस राशि में है वो है कर्क। कर्क राशि विशेष रूप से चंद्रमा की राशि होती है। यहां पर मैं इसलिए कह रहा हूं कि यदि आप कुंभ राशि के हैं तो संतान के स्वास्थ्य पर ध्यान देना, विशेष रूप से शिक्षा पर ध्यान देना। ये समय आपको केवल ये ज्ञात करा रहा है कि इस समय में आपका बेटा या आपकी बेटी किसी गलत संगत में पड़ सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। यहां पर एक और सूचना, अष्टम का योग है, अकारण दुर्घटनाएं हो सकती हैं। अष्टम का योग है, जब तक सूर्य यहां पर रहेगा तो ध्यान रखें, पिता पुत्र में विवाद हो सकता है। इस समय में अष्टमस्थ ग्रह योग चल रहा है, जिसके चलते दूसरों की बातों पर आपको विश्वास जल्दी हो जाएगा। किसी ने कहा कि तुम्हारा भाई धोखेबाज है, तुम्हें धोखा दे रहा है, या तुम्हारा पिता तुम्हारे साथ में धोखा कर रहा है, तो इन बातों को आप इग्नोर करें। यदि आप विश्वास कर जाते हैं और जैसा आप सोचोगे वैसा आपको देखने को भी मिलेगा, क्योंकि राहु माया ग्रह, जिसके चलते आपके पिता पुत्र में बहस हो सकती है, भाई भाई में विवाद हो सकते हैं, भाई भाई में कलहपूर्ण स्थितियां रह सकती हैं। तो चाहे आपकी पत्नी हो, चाहे आपका कोई खास मित्र भी अगर है और वो भी आपके परिवार के बारे में यदि अनुचित बात कर रहा है, तो या तो वहां से आप पलायन कर दें, वहां से भाग आएं, या फिर उसकी बात पर आप ध्यान ना दें। तभी आपके रिलेशन आगे चल पाएंगे, अन्यथा आप ब्रेकअप की स्थिति से पुनः जूझेंगे। केवल मैं यही समझाना चाहता हूं, तो विशेष ध्यान दें। आज के लिए इतना ही। समस्या है तो समाधान मिलेगा, आपको सच्चा ज्ञान मिलेगा। इस समय में कुंभ राशि वाले जातक अन्य रिलेशनों में भी जा सकते हैं। ध्यान रखना, कुंभ राशि वाला जातक इस समय में भटक सकता है, इस बात का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि मंगल शुक्र की युति राहु के साथ में है, किसी और को पसंद करने लग जाएंगे, ऐसे योग भी केंद्रित है। आज के लिए इतना।